जो हीरो होंगे वो यकीनन जीरो होके पाबंदे सलासल हो जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। उसको फांसी चढ़वाने वाला कौन था? जनरल जियाउल हक। आपको पता है कि उसकी मौत किस तरह से हुई? निकालें वहां से उसकी कब्र को, जनरल जियाउल हक की कब्र को उठाएं वहां से। उन जजेस की तस्वीर जो हैं वो लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन तस्वीरों को हटाया जाए। बेनजीर भुट्टो का कत्ल होता है, दिन दिहाड़े उसको मार दिया जाता है। उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी वर्दी वालों की है या बगैर वर्दी वालों की है? कोई बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो सच है वो चंद हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है और एक इंतहाई मोतदिल और धीमे लहजे के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने बेशुमार बुक्स भी लिखी हैं और उनके जो मुआशरती मुशाहिदात हैं वो बड़े डीप हैं। बड़ा अमीक जाकर, गहराई में जाकर उन्होंने अपने मुआशरती मुशाहिदात, मुआशरती मसाइल पर किए हैं। तो नाम है उनका सुहेल वड़ाइच। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच तो है, सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा पिंडाल है, सहाफ़ियों की एक महफिल सजी हुई है। उसमें सुहेल वड़ाइच जो हैं अपनी आदत से हट के जोशीले अंदाज में और इंतहाई जज्बाती अंदाज में जो हकायक और जो सच्चाई बयान कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए लेता हूं। यकीनन आपके लिए ये अनहोनी बात होगी जो हकायक मैं आपके सामने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने जो बातें बताई हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताई है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। उसको फांसी चढ़वाने वाला कौन था? जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक, आपको पता है कि उसकी मौत किस तरह से हुई और फिर उसकी मौत के बाद उसको कहां दफनाया गया? फैसल मस्जिद के इहाते में। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि निकालें वहां से उसकी कब्र को, जनरल जियाउल हक की कब्र को उठाएं वहां से और आम कब्रिस्तान में उसको दफन करें। और उसके बाद फिर वो बात करते हैं उन जजेस की, जिन जजेस ने जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल जिया के कहने पर फांसी दी। उसमें वो कहते हैं कि उन जजेस की तस्वीर जो हैं वो लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन तस्वीरों को हटाया जाए, उन तस्वीरों को मत वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आवेजा किया जाए। क्यों कि ये भी सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है कि जिन जजों ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई, आप उनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब जज्बाती अंदाज में खामोश नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल होता है, दिन दिहाड़े उसको मार दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा से एक रिपोर्ट आती है और उसमें नॉमिनेशन होती है उन मुल्ज़िमान की, लेकिन उस रिपोर्ट को
ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی قسم کی اس پہ انکوائری نہیں ہوتی. اس طرح سے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, یہ ذمہ داری وردی والوں کی ہے یا بغیر وردی والوں کی ہے. تو اس نے تمام معاشرے کو, پاکستان کی تمام ایلیٹ کو بشمول اسٹیبلشمنٹ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ المیہ ہے پاکستان کا, کہ پاکستان آج جو پیچھے کی طرف جا رہا ہے, اتنی خرابیاں ہو چکی ہیں کہ آپ اور ہم ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر اسی طرح سے ہوتا رہے گا تو معزز ناظرین پھر حالات آپ کے سامنے ہیں, جو ہیرو ہوں گے وہ یقیناً زیرو ہو کے پابند سلاسل ہو جائیں گے, اور جو اصل میں ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہوں گے وہ یقیناً زمین بوس ہو جائیں گے. یہ ہے ہمارے ملک کا المیہ, اور اس میں اس نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے کہ یہ انوالومنٹ کس کی ہے, وردی والوں کی ہے یا غیر وردی والوں کی ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ نئے سچ کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.